हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आके के जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए सीरीज पार्ट 7 लेकर के आए हैं। और ये सीरीज जो होगा वही जबरदस्त ट्रिक के साथ हम फिर से आज 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 16 के पावर 0.16 गुने 2 पावर 0.36। अब ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी आता है, और अभी जो वैकेंसी आई है बिहार पुलिस में उसमें भी आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन ही नहीं, हम जितने भी रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरीज बना रहे हैं वो बिहार पुलिस के भी तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं वो भी इस मैथ को देखे, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएं उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 16 है, ठीक है। 16 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो आपका आ जाता है 2 4 बार। कितना आता है? 2 4 बार आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 के पावर 4 के पावर 0.16 गुने 2 के पावर 0.36 पहले से है। अब ये दोनों क्या है, आधार सेम है, इसको हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 0.16 चौका 64 गुने 2 के पावर 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 36। ठीक है। आपको पता है जब गुना रहता है, आधार जब समान रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 के पावर 0.64 प्लस 0.36 तो आ जाएगा 2 के पावर कितना, 1.00, यानी 2 के पावर 1 यानी 2 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, आंसर नंबर आपका 1 होगा। ये 0.36 और 64 को जोड़िएगा तो आपको 1.00 आएगा, जो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 2 के पावर 1 यानी 2 गुने 1 बराबर 2 ही आएगा, यानी यही आपका आंसर आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है। x की आय किससे कम है, y की आय से 40%। यदि y की आय 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो x की आय कितना हो जाएगा, 40% इससे कम है, यानी कि 40 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। डिस्टेंस कितना, अंतर कितना आया, 40, लेस करके कितना आया, 40। तो x की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है y की आय। y की आय जो है वह x की आय जो है, x की आय y की आय से 40% कम है, 40% कम है तो मैंने कम कर दिया। अब पूछता है कि x की आय जो है वह y की आय जो है x की आय से कितना अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 बटे x की आय कितना है, 60 गुने कितना, 100। जैसे कि हम क्रैमुल विक्रैमुल बनाते हैं तो यदि हमें लाभ होता है तो लाभ में लिखते हैं ना कि लाभ बटे क्रैमुल गुने 100, वही चीज है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो 100 दूना क्या हो जाएगा, 200 बटे 3। 200 बटे 3 को भाग करेंगे तो 66.66 लगभग इतना आंसर आएगा। 66.66 नहीं, 66 आपका 33 आएगा। कितना आएगा, 66.33, लगभग 66.33। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो वो लगभग में ही दशमलव के बाद जो लिखाता है वो लगभग में ही लिखाता है। देखिए हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से ही हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एक स्टूडेंट है जो हमें कमेंट किए कि सर यदि आप प्रतिदिन आरआरबी ग्रुप डी के लिए वीडियो डालते तो काफी अच्छा होता। लेकिन मेरे भाई जो भी हैं आप, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि एक दिन का वीडियो आपको देने के लिए हमें 1 सप्ताह का मेहनत करना पड़ता है।
तभी जा करके एक दिन का वीडियो हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके हम वीडियो में डाल दिए और वो आप देख लीजिए, वैसी बात नहीं है। काफी इसके पीछे क्वेश्चन को चुनना होता है, वो बना करके खुद से सर्टिफाई होना पड़ता है, तभी जा करके हम आप लोगों को बताते हैं, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ में भी है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना है, यानी एलसीएम 693 और एचसीएफ आपका 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या, बटे क्या? पहली संख्या। तो एचसीएफ कितना है? 11, और एलसीएम कितना है? 693, और पहली संख्या आपका क्या है? 99, ठीक है। 99 से ये 7 बार में कटेगा, तो 11 गुने 7 यानी 77 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 77 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। इसी में यदि आपको पूछता है, यदि आपको यहाँ पर एक संख्या नहीं देकर के दूसरी संख्या दिया रहता है और पहली संख्या यहाँ पर पूछा जाता, तो पहली संख्या, तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या लिखते हैं, पहली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। केवल हम उसका अंतर को बदल देते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि जो भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं उसे रिवाइज कीजिए, उसे 2 4 5 बार आप घर पे बनाइए, और उस पर डिजिट को बदल करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ समझ में आ जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी किया जाता है, 25% की कमी किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, ठीक है। या फिर यदि किसी वर्ग के परिमाप में या क्षेत्रफल में, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में ही 25% की कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी किया जाए तो उसके परिमाप में कितना प्रतिशत का कमी होगा, यह सभी क्वेश्चन आता है। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है वो समझिए। ट्रिक होता है प्रतिशत कमी बराबर होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है, 100। क्या होता है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है, ठीक है। तो 2 और x आपका कितना है? 25 है, और माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 के होल स्क्वायर बटे कितना? 100। अब इधर हम बनाएंगे, यहाँ पर 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 50, माइनस 25 बचे 625, अब बटे कितना? 100। अब इसको कट कर दिए, 6.25 मतलब कटेगा, ठीक है। तो 50 माइनस 6.25, और 50 में से 6.25 को हम लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.75 आंसर। 43.75 देखिए, 43.75 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये बी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप में कितना कमी होगी, यदि परिमाप में हम इतना प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितना कमी होगी। तो वृद्धि वाला भी हम इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं, आगे भी इस क्वेश्चन को हम ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें बढ़ोतरी किया जाता है, ठीक है। अब ये 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में काफी टफ लगता है, अजीब सा भी लगता है। अब इसको देखने से ऐसा लगता है कि आपको ये बनेगा नहीं बनेगा, क्या करें, छोड़ दे या फिर बनाए या नहीं बनाए। तो घबराना नहीं है, देखिए क्वेश्चन को, सबका ट्रिक है। ट्रिक आप माइंड में सेट कीजिए, और आपके माइंड में ट्रिक तभी सेट होगा जब इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस करके एक बार देख लेने से आपका क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन आपके माइंड में ये स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये देखिए, ये है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। इसको कैसे बनाएं? बराबर व्हाट क्या होगा, ये देखिए।
तो इसमें क्या करना है वो समझिए। इसमें क्या करना है आपको, ये 5 और ये 3, ये 5 और 3 और ये 5 और 3, ठीक है। यानी 5 और 3 कितना हो जाता है 8। ये 5 और 3 कितना हो जाता है 8, और प्लस प्लस और ये 5 और 3 कितना हो जाता है 8, और बटे में 2 लिखना है आपको। क्या लिखना है, बटे में 2। ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि ये और ये आपका सामान्य सामान्य अंक हो, इसमें कोई अंतर ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 8 16 और 8 8 16 और यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 2 से काट देंगे तो 2 8 16। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर यदि यहाँ पर माइनस होता, देखिए आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये आमने सामने और ये आमने सामने वाला समान ही अंक दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा देख ध्यान दीजिए। ये 5 प्लस रूट 3 है तो ये भी 5 प्लस रूट 3 है, ये प्लस ये रूट 5 माइनस रूट 3 है, ये रूट 5 माइनस रूट 3 है, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यह अंतर आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे ये प्लस है, कहीं कहीं पे ये माइनस रहेगा। तो माइनस रहेगा तो उसमें क्या करना है सर, यदि माइनस रहे तो क्या करे, तो माइनस रहे तो आपको यहाँ पे घटा देना है। यहाँ पर जो हम प्लस दिए हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस दे देना है। यानी 8 माइनस 8 क्या होगा, 0 होगा। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 0 ही आएगा। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि माइनस यदि रहे यहाँ पे तो हमको लेस कर देना है, यदि यहाँ पर प्लस रहे तो हमको ऐड कर देना है, और 2 से डिवाइड कर देना है। और हमेशा याद रखिएगा ये दोनों और ये दोनों आपका समान ही दिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, या फिर कुछ लॉन्ग प्रोसेस करके क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ही देख लीजिए, ये ऊपर पावर दे करके ऐसा बनाया गया है जैसे लगता है कि काफी हार्ड है। लेकिन क्वेश्चन जो भी टीचर सेट करते हैं वो क्वेश्चन सेट करने के साथ साथ अपना टाइमिंग भी सेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 45 सेकंड तक समय मिलता है, और उतने ही समय में आपको सॉल्व कर देना है। तो टीचर जो होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो भले ही मैथ प्रोसेस उसका थोड़ा सा ये देते हैं, दिखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन वास्तव में होता नहीं है, उसका ट्रिक है, और उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास उतना ही रहता है 30 से 45 सेकंड तक। इसलिए घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन का ट्रिक है और ट्रिक के जरिए आप बना सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वीडियो हो वो आप तक हम लेकर के आए। धन्यवाद।